देखिए, टीएमसी टूट गई, आपने देखा आम आदमी पार्टी टूट गई, आपने देखा उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूट गई, और कई पार्टियों की चर्चा हम सुनते हैं कि भाई इनके सांसद या विधायक को भी टूट सकते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला की पार्टी टूट जाएगी, ये कैसे होगा? अच्छा, ये करके किसी को फायदा क्या है? तो ये बात हम यहां से शुरू करते हैं आज कि पार्टियों के टूटने के सीजन में अगला नंबर क्या उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, वो अपने दम पर इस वक्त सत्ता में है जम्मू कश्मीर में। इवन कांग्रेस तक की जरूरत नहीं पड़ी उनको, जिनके साथ वो सरकार जो चुनाव जीते थे। अब उन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया सर, उन्होंने कहा कि मेरे विधायक को 20-30 करोड़ रुपए का ऑफर बीजेपी के एक सीनियर नेता ने, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उन्होंने किया, और ये मेरे विधायकों को खरीद नहीं पाएंगे। इसके बाद बीजेपी ने बाकायदा लीगल नोटिस दिया उमर अब्दुल्ला को और कहा है कि 7 दिनों के अंदर माफी मांग करके अपने आरोप वापस लीजिए लिखित में, नहीं तो कुछ 100 करोड़ का कुछ का तो उनके ऊपर केस कर दिया है। तो ये बात यहां तक बढ़ गई है, अब समझ में नहीं आ रहा कि उमर अब्दुल्ला की बात में कितनी सच्चाई हो सकती है। अब एक चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर कोई बात कह रहा है तो आप उसको कोरा झूठ भी नहीं मान सकते, लेकिन वहां बीजेपी तोड़ेगी क्यों उनके विधायक? अभी तो सांसदों की जरूरत है, चलो सांसद की बात कहते तो हम समझ भी लेते कि भाई आपको 2/3 बहुमत चाहिए किसी भी तरीके से, वो बाकी जगहों से पूरा होता दिख ही रहा है। अब आप देखें जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त असेंबली में जो अलग अलग पार्टियों की स्ट्रेंथ है, बीजेपी के 90 की विधानसभा है तो बहुमत हो गया 46, बीजेपी के 29 विधायक हैं। इस हिसाब से आपको मान लीजिए, अगर उमर अब्दुल्ला की बात को सच मान लें और बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ करके सरकार बनाना चाहती है, यही एक वजह हो सकती है ना, नहीं तो क्यों तोड़ेगी? 4 विधायक लेके भी और 200 करोड़ रुपए खराब करके क्या फायदा है बीजेपी को? अगर सरकार बनानी होगी तो ही ऐसा काम करेगी, उसको 17 विधायकों की और जरूरत पड़ती। उन बीजेपी के 29 हैं, पीडीपी के 3 हैं, आम आदमी पार्टी का 1 है, एक अन्य है, तो इनमें से कोई तो जाने से रहा बीजेपी के साथ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 हैं, कांग्रेस के 6 हैं, सीपीएम के 1 है। आप कितने विधायक तोड़ लोगे? क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना चाहती है? पॉइंट नंबर 1, क्या ये मुमकिन है और क्या ऐसा सोचना भी ठीक है? ये दूसरी बात है। उमर अब्दुल्ला के आरोप को आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी शुरू में आपने एक बात कही, मुख्यमंत्री कह रहा है तो उसको गंभीरता से लेना है। अब भूल गए अरविंद केजरीवाल को? 25 करोड़ एक विधायक को दे रहे हैं, 30 करोड़ दे रहे हैं, 50 करोड़ दे रहे हैं, रोज बयान देते थे। कोई विधायक टूटा क्या? किसी विधायक को खरीदा क्या बीजेपी ने? तो आप बयान देने के लिए, लेकिन उमर अब्दुल्ला क्यों बोल रहे हैं और इस समय क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ये पूरा परिवार जो है अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तान का समर्थक है और हमेशा से रहा है। एएस दुलत की किताब है कश्मीर वाजपेयी ईयर्स, उसमें एएस दुलत जो शेख मुबारक अब्दुल्ला के बड़े खास है, हम प्याला हम निवाला, उन्होंने लिखा है कि 1971 के युद्ध के बाद जब पाकिस्तान टूट गया, 1974 में समझौता करना चाहते थे भारत सरकार से शेख अब्दुल्ला, 64 में निकल चुके थे कश्मीर में जो है फिर से वापसी के लिए। तो उस समय जो है फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान गए, जुल्फिकार अली भुट्टो से मिले। भुट्टो ने कहा कि अब जो स्थिति बन गई है उसमें कश्मीर में हम ज़्यादा मदद करने की हालत में नहीं है आपकी, तो अगर समझौता हो रहा है तो कर लीजिए। तब ये लौट कर आए फारूक अब्दुल्ला। तो उन्होंने लिखा, उसके बाद फिर समझौता हुआ और क्या क्या हुआ। हालांकि एएस दुलत ने बड़ी कोशिश की फारूक अब्दुल्ला को वाइस प्रेसिडेंट बनवाने की, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आप देखिए कि पीओजेके में क्या चल रहा है। ऐसे समय में उमर अब्दुल्ला ये पीओजेके के मुसलमानों को बता रहे हैं कि इधर मत आना, ये जो केंद्र की सरकार है ये मुसलमानों के खिलाफ है, एक मुसलमानों की सरकार है, उसको भी गिरा रही है। वो कोई बड़े नेक इरादे से या अपनी सरकार बचाने के लिए उनकी सरकार खतरे में, एक कारण ये